फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे, अल्लाह के करम से बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। जी आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं और पार्टनरशिप की खसूसियात पढ़ने जा रहे हैं। शराकत की खसूसियात, शराकती कारोबार में कौन सी खसूसियात देखी जाती हैं वो आज हमने पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है, लेकिन अभी तक जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्या नाम है फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, मज़ीद आगे दोस्तों से क्या नाम है इसको शेयर करें, पहुँचाएँ, ताकि उनको मज़ीद इसी तरह के मेरे एजुकेशनल से रिलेटेड क्या नाम है लेक्चर्स मिलते रहें और इससे क्या नाम है फ़ायदा उठाते रहें। जी तो पढ़ने के लिए तैयार हैं, आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं और मेन कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। आज के टॉपिक में हमारे पास तकरीबन 15 पॉइंट है, 15 से 16 पॉइंट है, जिनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन से वो मेन पॉइंट हैं जो शराकती कारोबार को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या इसकी खसूसियात पाई जा रही हैं, इसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है एग्रीमेंट। ये काम जो है मुआहदे के तहत किया जाता है। जब भी ये कारोबार शुरू किया जाता है तो पार्टनर्स जो होते हैं, जो हिस्सेदार होते हैं, इसमें शरीक होने वाले हिस्सेदार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शराकत इख्तियार करने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं। अब वो मुआहदा किस सेंस में हो सकता है, वो ज़ुबानी भी मुआहदा हो सकता है, वो तहरीरी तौर पर भी मुआहदा हो सकता है और वो तहरीरी रजिस्टर्ड भी हो सकता है। इसकी सबसे जो अच्छी सूरत जो पाई जाती है वो यही है कि इसको तहरीरी तौर पर रखा जाए और अगर हो सके तो इसको रजिस्टर्ड भी करवा लिया जाए। जी नेक्स्ट है इसमें हिस्सेदारों की तादाद। हिस्सेदारों की कितनी तादाद होती है, क्योंकि हमने पार्टनरशिप एक्ट को भी सामने रखना है, पार्टनरशिप एक्ट को सामने रखते हुए उसको फॉलो करना है। तो हिस्सेदारों की तादाद, नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर से मुराद ये है कि उसमें कितने लोग काम कर सकेंगे, कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो हिस्सेदारों की तादाद जो होती है वो मिनिमम 2 होती है और मैक्सिमम 20 होती है आम कारोबार में। और बैंकिंग के शोबे में अगर देखा जाए तो वो 10 बंदे काम कर सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम मैंने आपको बताया 2 और ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10। ठीक है बेटा, बात समझ नहीं है। और आम कारोबार जो है वो उसमें 20 तक आप बंदों को रख सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। आगे तीसरा पॉइंट, मकसद इनका पर्पस क्या है। पर्पस इसका एक ही पर्पस होता है, प्रॉफिट अर्न करना। मैंने पहले भी आपको कई लेक्चर्स में जब भी कारोबार का जिक्र किया तो एक ही बात बताई है कि ये भी शराकती कारोबार है। देखिए शराकती कारोबार है तो शराकती कारोबार का मकसद क्या है, नफ़ा कमाना है। इन सब के इकट्ठे होने का मकसद क्या है, पार्टनरशिप इख्तियार करने का मकसद क्या है, कि सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है और मुनाफे को आपस में तकसीम करना है। ठीक है बेटा। गैर महदूद जिम्मेदारी। गैर महदूद जिम्मेदारी का मतलब क्या है, गैर महदूद जिम्मेदारी का मतलब यह है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर जितने भी पार्टनर काम कर रहे हैं सबकी जिम्मेदारी जो है वो गैर महदूद है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो इसलिए सबको दिल लगा कर काम करना है, जिम्मेदारी से काम करना है, इंटरेस्ट से काम करना है, ताकि किसी की वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंच जाए। तो इसको बोलते हैं गैर महदूद जिम्मेदारी। आगे चलते हैं और देखते हैं 5वें पॉइंट में क्या कह रहा है। कह रहा है हकूक की मुंतकिली। हकूक की मुंतकिली का मतलब क्या होता है, आप अपने राइट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं। अपने राइट्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी दूसरे शख्स को, किसी भी दूसरे पार्टनर को। लेकिन कैसे, आप अपनी जगह दूसरे पार्टनर को लाना चाहते हैं, मतलब आपका लगाया वो पैसा वो आपको दे दे और आपकी जगह पर आ जाए। लेकिन वो कैसे होगा, सबकी रजामंदी से। आपको सबको बताना पड़ेगा कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूं और मेरी जगह पर नया पार्टनर काम करने के लिए आएगा। तो अगर सबकी रजामंदी होगी तो फिर ये काम हो सकता है। इसको बोलते हैं क्या नाम है, राइट्स को ट्रांसफर कर देना। ठीक है बेटा, हकूक की मुंतकिली। समझ आ रही है बात। आगे चलिए और 6वें पॉइंट में देखिए कानूनी हैसियत। कानूनी हैसियत इसकी कोई नहीं होती है। कानूनी हैसियत इसकी इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं होगी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अगर तो आप चाहते हैं कि आपने जो पार्टनरशिप बनाई है, पार्टनरशिप के अंदर अगर आपकी कोई कानूनी तौर पर हैसियत हो तो लीगली तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं होती जब तक ये रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं करवाई जा सकती। ठीक है बेटा। अगले पॉइंट में वो कह रहे हैं टैक्स की अदायगी। टैक्स की अदायगी क्या है, जब आप ये फर्म बनाते हैं या अदारा बनाते हैं तो आपकी कंपनी को जब मुनाफा होता है तो आप टैक्स अदा करते हैं। टैक्स अदा करने के बाद जो पैसा बचता है वो मुनाफे की सूरत में होता है। तो मुनाफा आप सारे अपने जितने भी पार्टनर होते हैं उन सब में डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी ऑडिट। ऑडिट किसे कहते हैं, ऑडिट करवाना जरूरी होता है, बड़े बड़े अदारों में जरूरी होता है, लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा क्या नाम है प्रॉफिट हो रहा हो या बहुत बड़ा कारोबार हो वहां पर ऑडिट करवाना पड़ता है, अकाउंट्स को रीचेक करवाना पड़ता है। तो इसमें भी क्या नाम है ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि ऑडिट कहा गया तो नहीं करवाना, ये अपनी मर्जी पर होता है। लेकिन ज़्यादातर देखने में यही आता है कि रजिस्ट्रेशन में जब शराकती कारोबार इख्तियार किया जाता है तो वहाँ पर ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे चलते हैं और शराकती कानून देखते हैं कौन सा है। शराकती कानून 1932 के तहत ये काम कर रहा होता है। 1932 एक्ट को आप फॉलो कर रहे होते हैं जो कि पार्टनरशिप के लिए बनाया गया है और उसके बताए हुए असूलों के मुताबिक आप अपनी पूरी फर्म को लेकर चलते हैं। जी बेटा, समझ आ रही है यहाँ तक बात।
यकीनन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं और 10वां पॉइंट देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कारोबारी इंतज़ाम। कारोबारी इंतजाम, जितने भी इंतजाम हैं वो ज़ाहिर सी बात है सारे पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं तो वो सब में डिवाइड हो जाएगा। जितने भी काम होंगे वो सब आपस में डिवाइड कर लेंगे और मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ अपनी निभाएंगे और काम को मुकम्मल कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी 11 पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, बाहमी एतमाद। बाहमी एतमाद का मतलब होता है कि सबका आपस में एतमाद होना चाहिए। अगर तो सबका एक दूसरे पर एतमाद है तो फिर तो ये सब काम बहुत अच्छे से करेंगे, दिल लगा के करेंगे। बाद से ऐसा होता है कि किसी का काम ज़्यादा है तो वो कोई दूसरा उसके साथ मिलकर भी करवा सकता है। तो मिलजुल के जब करेंगे तो एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो जाएगी और बामी एतमाद की फ़िज़ा भी कायम होगी और सब में क्या नाम है ना मिलजुल कर मदद करने की या क्या नाम है ना एक दूसरे के काम को समझने की, एक दूसरे की मदद करने की, ताकि क्या नाम है एक दूसरे के साथ मिलकर कारोबार करेंगे तो फिर लॉस भी नहीं होगा। आगे देखिए सरमाया। सरमाया क्या है? सरमाया ये है कि जब भी कारोबार शुरू किया जाता है पार्टनरशिप में तो सारे मिलकर जितने हिस्सेदार होते हैं कारोबार में पैसा लगाते हैं और जितना पैसा सबने लगाया है उस हिसाब से ही क्या कहते हैं कि उसको प्रॉफिट जब भी होगा या नुकसान होगा तो उसको उसकी रेशो के मुताबिक डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी एजेंट। एजेंट क्या करता है काम? ये नुमाइंदा होता है। आप नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जब आप पार्टनरशिप फर्म में आते हैं और अपना काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे होते हैं। हर एक पार्टनर जो होता है क्या नाम है नुमाइंदे के तौर पर काम करता है और अपने काम को आगे से आगे बढ़ाता है। एजेंट के तौर पर काम करता है, उसकी पब्लिसिटी करता है, उसके क्या नाम है अपने पर्सनल रिलेशन को यूज़ करता है और लोगों तक बताता है कि जब हमने कारोबार शुरू किया है तो आप भी हमारे कारोबार में जो चीज़ें बेच रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, आप खरीदें। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट जी क्या नाम है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मैंने पहले भी जिक्र किया कि रजिस्ट्रेशन इसकी करवाना ज़रूरी नहीं होती, हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती, लीगली तौर पर कोई पाबंदी नहीं होती, एक्ट के मुताबिक कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन अगर आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी नफ़ा नुकसान की तकसीम। प्रॉफिट एंड लॉस को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, तकसीम करना है सब पे, तो वो जितना भी नफ़ा होगा वो सब में जितने पैसे लगाए गए उस हिसाब से क्या नाम है सब में डिवाइड कर दिया जाएगा और जब नुकसान होगा तो वो भी उसी रेशो से डिवाइड किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है जी खात्मा। अगर तो किसी मजबूरी के तहत जैसे कोई बीमार हो गया या पागल हो गया या दिवालिया हो गया किसी भी अदारे के पार्टनर का तो वहाँ पर क्या नाम है फिर उस फर्म को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। इसको क्या नाम है खात्मे का मतलब ये होता है कि नाम है किसी मजबूरी के तहत कोई क्या नाम है प्रॉब्लम्स की वजह से क्या नाम है अगर ख़त्म करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आज आपको समझाए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, शरारती कारोबार की खसूसियात। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अहम चैप्टर है तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। कोई अगर बात ना समझ आई तो फिर समझ भी लीजिएगा। और नेक्स्ट मेरे लेक्चर्स में क्या नाम है मैं इसी से रिलेटेड 3 से 4 टॉपिक जो पढ़ाऊंगा उसमें आपकी बातें भी ज़्यादा वाज़िह तौर पर आपको समझ आ जाएंगी और क्लियर हो जाएंगे। जी उम्मीद करता हूँ क्या नाम है आज का टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह के मजीद मेरे आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए, मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है शेयर करें ताकि नाम है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।